हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत वर्ग क्लास का अर्थ समझेंगे। वर्ग कहते किसे हैं, क्लास क्या है। जैसे अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें, जो आप लोग पढ़ते हो, जैसे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कक्षा 10, 11, 12 जो आप कक्षाएँ देखते हो, वो एक प्रकार से वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि इसमें जो है वर्ग जो है ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी न किसी आधार पर, योग्यता पर, किसी न किसी स्थिति के आधार पर समानता रखते हों। तो व्यक्तियों का वह समूह जो किसी स्थिति पर, किसी योग्यता पर, किसी नियम पर, किसी निर्माण पर, किसी गतिविधि पर समानता रखती हो, समान का व्यवहार करती हो, तो वह क्या बन जाता है? वर्ग। जैसे शिक्षकों का वर्ग, विद्यार्थियों का वर्ग। शिक्षकों का वर्ग मतलब चाहे एक को पढ़ाता हो, चाहे शोध कराता हो, कोई भी हो, शिक्षकों का समूह है तो एक प्रकार से उसमें सभी शिक्षक ही होंगे। विद्यार्थियों का है तो कोई भी कितना हो, डिग्री हासिल किया हो, विद्यार्थी ही माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, वर्ग जो है एक जो है विभिन्न प्रकार की योग्यता, क्षमता जो विभिन्न आवश्यकताओं के अंतर्गत बनाई गई हैं, उन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की योग्यता, क्षमता में समानता रखता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे कक्षा 10 वाले बच्चों का योग्यता, क्षमता का स्तर दूसरा है और इंटर वाले बच्चे बच्चियों का स्तर दूसरा है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि वर्ग जो है स्थिति के आधार पर एक कुछ योग्यता, क्षमता की समानता रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इंटर वाले बच्चे बच्चियों का अलग योग्यता क्षमता है, हाई स्कूल वालों का अलग योग्यता क्षमता है, तो इसीलिए वो क्लास बना है। 9 वालों का अलग योग्यता क्षमता है, जितने बच्चे 9 में शामिल है सब में एक प्रशासनिक क्षमता है, समानता है कि नहीं, सभी लोगों का एडमिशन है। दूसरा, सभी लोग इस विषय को पढ़ते हैं, इस पर समानता है। कुछ न कुछ वो सामूहिक रूप पर समानता रखता हो, व्यक्तिगत रूप से भले ही बहुत ज़्यादा अंतर हो, लेकिन सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, विषय के रूप से वह जो है कुछ न कुछ समानता रखता है, तभी वह वर्ग के अंतर्गत शामिल होता है। आइए इसी वर्ग को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। यानी वर्ग क्या है? व्यक्तियों का वह समूह है। क्या है? व्यक्तियों का वह समूह हो जो विभिन्न योग्यता, क्षमता के आधार पर समानता रखता हो। विभिन्न योग्यता, क्षमता के आधार पर क्या रखता हो? समानता रखता हो। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ग कहते हैं। व्यक्तियों का वह समूह जो योग्यता या क्षमता, या दोनों योग्यता, क्षमता के आधार पर वह समानता रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यह वर्ग जो है योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, समस्या, परिवर्तन, निर्माण कोई भी हो सकता है। योग्यता, क्षमता के अंतर्गत अन्य और भी चीज़ें हैं जिसके आधार पर ये हमारा क्या बन सकता है? समानता के आधार पर वर्ग बन सकता है। जैसे लड़कों का वर्ग, लड़कियों का वर्ग। तो इसका अर्थ ये निकला कि वह प्राकृतिक आधार पर समानता बनाई गई कि पुरुषों का इधर वर्ग रहेगा, लड़कियों का वर्ग इधर रहेगा। अगर हम बात करें उसी तरह से निर्धन वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, आर्थिक दृष्टिकोण से वह वर्ग होते हैं। कैसे होते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण। उद्योगपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो ये क्या है? एक प्रकार से हम लोग उद्योगों के आधार पर वर्ग की बात की। व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, शिक्षक वर्ग, ये क्या है? विभिन्न प्रकार के योग्यता, क्षमता, गुण के आधार पर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। शिक्षक वर्ग का मतलब हुआ कि उसमें मैडम, सर जी दोनों शामिल हैं। शिक्षक जो है कॉमन जेंडर से संबंधित है। टीचर इंग्लिश का है। अब हिंदी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से हमने सामाजिक वर्ग, जैसे सामाजिक वर्ग में कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न, उच्च जाति का वर्ग, निम्न जाति का वर्ग, मध्यम वर्ग, सामाजिक रूप से अर्जित। उसी तरह से जैसे आप ये जो है वर्ग जो है अर्जित भी होता है, जन्मजात भी होता है। जैसे वर्ग का मतलब, अर्जित का मतलब, जैसे आप पढ़ लिख करके IAS अधिकारी हुए तो प्रशासनिक वर्ग में आप चले गए, पढ़ लिख के टीचर हुए तो शिक्षक वर्ग बन गए, पढ़ लिख के आप बहुत अच्छा फर्नीचर का काम करते थे, बढ़ई वर्ग में आप चले गए। तो ये अर्जित भी होता है। जन्मजात भी, जैसे स्त्री पुरुष का वर्ग,
जन्मजात भी होता है। शिक्षक जैसे शिक्षा है, शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 2 3 4 5 7 जो भी है क्लास के अंदर शिक्षा के वर्ग। शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग भी कह सकते हो। उच्च शिक्षित वर्ग, निम्न शिक्षित वर्ग ऐसे भी कह सकते हो। शिक्षा के आधार, परिस्थिति के आधार पर, जैसे किसी की भी माँ हो, माता का वर्ग माना जाएगा। किसी की भी बहन हो, माँ बहन का वर्ग। यानी स्थिति के आधार पर, रिश्तों के आधार पर एक समूह माना जाएगा। जैसे ये बाराती वर्ग के हैं, ये घराती वर्ग के हैं, तो एक प्रकार से वह स्थिति के आधार पर भी हम वर्ग को देखते हैं, समझते हैं। अगला है प्रशासनिक। मैंने बताया कौन सरकारी जॉब करता है, कौन प्राइवेट जॉब करता है। इस प्रशासनिक आधार पर भी हम उसका वर्ग बनाए। प्राकृतिक आधार पर जीवों की संरचना, रचना के आधार पर, जैसे 4 पैर वाले जीवों का वर्ग बनाइए, तो वर्ग बनाने का मतलब वो समूह बनेगा, उसमें समानता कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। जैसे पास होने वाले बच्चे कितने हैं, पास होने वालों का वर्ग, फेल होने वाले का वर्ग। वर्ग का मतलब ही होता है किसी न किसी समानता के आधार पर, चाहे वह आवश्यकता को लेकर के हो, चाहे समस्या को लेकर के हो, चाहे योग्यता को लेकर के हो, चाहे परिस्थिति को लेकर के हो, चाहे जनमत को लेकर के हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले एक तरफ हो जाएं, कांग्रेस वाले एक तरफ हो जाएं, समाजवादी वाले एक तरफ हो जाएं, तो एक प्रकार से उनकी पार्टीगत वो जो समूह बनेगा वो वर्ग कहा जाएगा। उसी को हम कहते हैं क्लास, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग। ये वर्ग के अंतर्गत स्तरीकरण भी पाया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, शिक्षा के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हर कक्षा का क्या है, एक स्तर है। उस स्तर की अपनी योग्यता क्षमता है, उसका अपना नियम है। उसी तरह से पैसे में भी स्तर है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। उसी तरह से व्यापार में है वर्ग। तो इस तरह से एक प्रकार का स्तर, एक सीढ़ी नुमा जो है एक संरचना होती है वर्ग के अंतर्गत। स्तरीकरण का भी रूप देखा, जैसे शिक्षक कह दिया गया तो शिक्षकों का समूह तो मानता हूँ सभी लोग पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, लेकिन उस शिक्षकों के समूह में भी स्तर पाया जाएगा। कौन प्राइमरी को पढ़ाता है, कौन जूनियर को, कौन माध्यमिक को, कौन उच्चतर माध्यमिक को, कौन ग्रेजुएशन पे, कौन। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वर्गों में के अंतर्गत एक स्तर का भी रूप देखने को मिलता है, लेकिन उनमें किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी योग्यता पर, किसी न किसी क्षमता पर, किसी न किसी स्थिति पर, किसी न किसी आवश्यकता पर, किसी न किसी समस्या पर, किसी न किसी दृष्टिकोण से क्या होता है, वह समूह बनता है। वह क्या बनता है, समूह बनता है। समानता कुछ न कुछ बनती है, तभी वह वर्ग बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वर्ग का अर्थ समझ गए होंगे। यदि वर्ग का अर्थ आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। व्यक्तियों का वह समूह जो विभिन्न योग्यता क्षमता के आधार पर किसी न किसी विभिन्न योग्यता क्षमता के अंतर्गत समानता रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।